अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 85 की है। और इस वीडियो में हम अरबी में बहुत सारे नए अल्फाज सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको इन पिक्चर्स को देखना है और उसके बाद आपको उस मौसम का सही नाम बताना है। जैसे यहाँ पे फूल है, हरियाली है, तो ये ज़रूर बाहर का मौसम होगा और बाहर के मौसम को आप फ़स्लुर रबिया कहते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आसमान खुला है और धूप भी है, तो ये गर्मी का मौसम हो सकता है। तो गर्मी के मौसम को आप फ़स्लुस सैफ कहते हैं। और उसके बाद इस पिक्चर में यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है, तो ये सर्दी का मौसम ही होगा। तो सर्दी के मौसम को आप फ़स्लुश शिता कहते हैं। तो इस पिक्चर से उतना कुछ पता चल नहीं रहा है, पर क्योंकि हमने तीनों सीज़न के नाम यहाँ पे दे दिए हैं, तो ये वाली पिक्चर पक्का पतझड़ की होगी, मतलब ख़ज़ां के मौसम की। तो पतझड़ को आप फ़स्लुल ख़रीफ़ कहते हैं, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे। उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो अल्फाज दिए हुए हैं, मतलब ये वक्तों के नाम हैं, तो इनको आपको तरतीब में लिखना है। मतलब ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इनके अंदर आपको नंबर लगाने हैं। जैसे सना कहते हैं साल को, उसबू कहते हैं हफ्ते को मतलब वीक को, यौम कहते हैं दिन को, शहर कहते हैं महीने को। तो इन चारों में सबसे कम जो वक्त होता है वो यौम का होता है। यौम मतलब दिन। उसके बाद आता है उसबू मतलब हफ्ता या वीक, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। उसके बाद आता है शहर मतलब महीना, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सना है मतलब साल, तो ये सबसे लंबा वक्त होता है। तो यौम, उसबू, शहर और सना। तो इन चारों लफ्ज़ों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनको मैच करना है। जैसे अल्हम्दु को आप लिल्लाह से मैच करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है। इसी तरीके से फ़स्ल और शिता, फ़स्ल शिता होगा मतलब सर्दी का मौसम, तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे मैच करेंगे। उसके बाद दरजा और अल हरारा मैच होता है। दर्जतुल हरारा मतलब टेम्परेचर, तो इसको हम यहाँ से यहाँ पे मैच करेंगे। उसके बाद तहता मतलब नीचे और अस्सिफ़्र, तहत सिफ़्र मतलब 0 से नीचे। उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उन लफ्ज़ों को मैच करना है जिनके बीच में कनेक्शन है। जैसे यहाँ पे शाय मतलब चाय और कहवा को मैच किया गया है मतलब कॉफ़ी को, तो ये दोनों पीने की चीज़ें हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हार है मतलब गर्म, तो इसको हम बारिद मतलब ठंडे से मैच करेंगे, हार और बारिद। उसके बाद यहाँ पे है गदन मतलब कल और अल आन मतलब अब, तो गदन और अल आन को मैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस्मा है मतलब वो सुनता है, और यहाँ पे यतकल्लम मतलब वो बात करता है, तो ये दोनों मैच होंगे। उसके बाद अस्सैयारा मतलब कार, और यहाँ पे अल हाफिला है मतलब बस, तो ये दोनों मैच होंगे। और फाइनली यहाँ पे कमीज़ है मतलब शर्ट, और ये है थौब, दोनों पहनने की चीज़ें हैं, तो हम इन दोनों को मैच कर देते हैं। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है फ़ी, मतलब फ़ी का माना होता है में या फिर के अंदर। मतलब अगर मैं कहूँ फिल बैत तो घर के अंदर, तो फ़ी का माना है में या फिर के अंदर। उसके बाद फ़ौका का माना होता है ऊपर। उसके बाद तहता मतलब ये आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, नीचे। उसके बाद अमामा कहते हैं आगे या फिर सामने को। खल्फा कहते हैं पीछे को। यमीन कहते हैं दाईं तरफ मतलब राइट, और शिमाल कहते हैं बाईं तरफ मतलब
लेफ्ट साइड को। तो फ़ी, फ़ौका, तहता, अमामा, खल्फा, यमीन, शिमाल। तो इसी के ऊपर आगे की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको सही लफ्ज़ लिखना है इन डैशेस में। तो यहाँ पे कोई चीज़ है, इसको हम कोई बॉल मान के चलते हैं। बॉल को कहते हैं अल कुर्रा, मतलब बॉल। तो यहाँ पे किताब बॉल के ऊपर है, तो आप कहेंगे अल किताबु फ़ौका, मतलब ऊपर। अल किताबु फ़ौकल कुर्रा, मतलब किताब बॉल के ऊपर है। इसी तरीके से किताब यहाँ पे बॉल के नीचे है, तो हम कहेंगे कि अल किताबु तहता, मतलब नीचे, अल कुर्रा, अल किताबु तहत अल कुर्रा, कि किताब बॉल के नीचे है। उसके बाद यहाँ पे किताब बॉल के राइट साइड में है, मतलब दाएं तरफ है, तो हम यहाँ पे यमीन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे किताब बॉल के लेफ्ट साइड में है, तो हम शिमाल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे किताब बॉल के बिल्कुल पीछे है, तो हम यहाँ पे खल्फा लिखेंगे, मतलब पीछे। और यहाँ पे किताब बॉल के सामने है, तो हम अमामा लिखेंगे। और यहाँ पे बॉल किताब के अंदर है, शायद ये पिक्चर रॉन्ग दी हुई है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर यहाँ पे हमारे पास एक ही लफ्ज़ बचता है, वो है फ़ी। तो हम अल किताबु फ़ी लिख देंगे कि किताब अंदर है। अभी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर किताब है, पर हमने फ़ी लिख दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो आपको इन पिक्चर्स को और इन लफ्ज़ों को मैच करना है। यहाँ पे बॉल, मतलब अल कुर्रा, बक्से के अंदर है, तो हम इसको और फ़ी को मैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉल सामने है, तो हम अमामा और इसको मैच करेंगे। और यहाँ पे बॉल पीछे है, तो इसको और खल्फा को मैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉल ऊपर है, तो ऊपर को आप फ़ौका से मैच करेंगे। और बॉल यहाँ पे नीचे है, तो इसको आप तहता से मैच करेंगे। और फाइनली बॉल यहाँ पे लड़के के दाईं तरफ है, मतलब हमारे बाईं तरफ है पर लड़के के दाएं हाथ में है, दाईं तरफ, तो हम इसको यमीन से मैच करेंगे। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कार है, अस्सैयारा, और यहाँ पे अल अबू, मतलब अबू, अल इब्न, मतलब बेटा, अल इब्ना, मतलब बेटी, अल मतलब माँ, अशजरा, मतलब पेड़, और अल बैत, मतलब घर है। तो कार के हिसाब से कौन सी चीज़ कहाँ पे है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। जैसे यहाँ पे अल अबू जो है वो कार के राइट साइड में है, तो हम यहाँ पे यमीन लिखेंगे। उसके बाद अल इब्न जो है वो कार के नीचे है, तो हम तहता लिखेंगे। और उसके बाद अल इब्ना कार के ऊपर है, तो हम फ़ौका लिखेंगे। उसके बाद अल कार के लेफ्ट साइड में है, तो हम यहाँ पे शिमाल लिखेंगे। और जो पेड़ है वो कार के पीछे है, तो हम यहाँ पे खल्फा लिखेंगे। और जो घर है वो कार के बिल्कुल सामने है, तो हम यहाँ पे अमामा लिखेंगे। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम अतराकीबुन नहविया, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स सीखेंगे इंशाअल्लाह, जिससे आपको अरबी में बात करने में और आसानी हो जाएगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।